साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में सियासी तस्वीर हर रोज बदल रही है। उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के साथ आने, गठबंधन करने, एक साथ चुनाव लड़ने के लिए छटपटा रहे हैं, मचल रहे हैं। लेकिन उधर जो राज ठाकरे हैं वो बिल्कुल फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। और अब इस बार तो शर्तों की जो बात कही जा रही थी वो शर्तों की लिस्ट भी आ गई। जी हाँ, एक नहीं दो नहीं कई सारी शर्तें यहाँ पर रख दी हैं। पूरी शर्तों की लिस्ट सामने आ गई है और यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे को धोखेबाज इंसान तक कह दिया। तो क्यों ऐसी जरूरत पड़ गई, क्या है शर्तों की पूरी लिस्ट आपको दिखाते हैं, बताते हैं। और उद्धव ठाकरे ने नहीं माना तो क्यों हो जाएगा काम तमाम, आपको सब कुछ बताएंगे। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्या आप मानते हैं कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अब फाइनली एक पेज पर आ जाएंगे। कमेंट जरूर करें। तो राज ठाकरे ने एक इंटरव्यू में जनरली कहा था कि अगर उद्धव ठाकरे उनके साथ आना चाहते हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है और इसके लिए वो अपनी पुरानी दुश्मनी या कहें कि उनके इश्यूज इतने बड़े नहीं हैं कि वो सब कुछ भूलने को तैयार हैं और उद्धव ठाकरे के साथ काम करने को तैयार हैं। अब लेकिन इधर राज ठाकरे के इस ऐलान के बाद उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी में छटपटाहट बढ़ गई, क्योंकि उनका तो कुछ भी यहाँ पर ठीक नहीं चल रहा था। लोकसभा चुनाव में थोड़ा बहुत ठीक ठाक कंडीशन कही जा सकती है, लेकिन विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की पार्टी के हालात खराब हो गए और उसके बाद तो उद्धव ठाकरे के लिए हर रोज नया संकट यहाँ पर खड़ा हो रहा था। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे चाहते थे कि हर हाल में राज ठाकरे के साथ गठबंधन हो जाए ताकि मराठी वोटों को एक किया जाए, मराठी वोटों को अपनी तरफ लाया जाए, अपने पाले में एक साथ लाया जाए। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे हो सकता है सोच रहे हो कि वो अपनी शर्तों पर राज ठाकरे को अपने साथ ले आएंगे, अपने गठबंधन में जोड़ लेंगे। लेकिन इधर राज ठाकरे और उनकी पार्टी तो एक कदम आगे निकली। राज ठाकरे की पार्टी यानी एमएनएस के बड़े नेता संदीप देशपांडे ने साफ साफ कह दिया है कि ये गठबंधन तभी होगा जबकि हमारी शर्तें मानी जाएंगी। और वो शर्तें क्या हैं वो भी देख लीजिए, समझ लीजिए। संदीप देशपांडे ने राज ठाकरे की तरफ से कहा कि शिवसेना यूबीटी को गठबंधन के लिए एक मजबूत और अच्छा प्रस्ताव देना चाहिए। जी हाँ, ये पहली बात है। यही नहीं, दूसरा बात यहाँ पर ये कही गई संदीप पांडे की तरफ से, राज ठाकरे की तरफ से, कि उस प्रस्ताव में राज ठाकरे की एमएनएस को बराबर का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। जी हाँ, उन्होंने साफ साफ यहाँ पर कह दिया कि बात बराबरी की होगी, बात ऊपर नीचे की नहीं होगी, बड़े भाई छोटे भाई की नहीं होगी, बात बराबरी की होगी। और यही नहीं, अंदर खाने की खबर तो ये भी है कि शर्तों में यहाँ पर साफ साफ सीटों को लेकर भी बात की गई है कि किस सीट पर कौन लड़ेगा, किस सीट पर किसके काउंसलर कितने होंगे, नगर सेवकों में क्या मिलेगा, सारी की सारी चीजें पहले से तय होंगी। तो उसके बाद ही यहाँ पर उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन के बारे में सोचा जाएगा, ये संदीप देशपांडे ने कह दिया है राज ठाकरे की तरफ से। तो यहाँ पर यही नहीं, उन्होंने एक और बड़ी बात कह दी। 2014 हो या 2017 हमने उनको यानी कि उद्धव ठाकरे को प्रस्ताव भेजा था, लेकिन उन्होंने हर बार हमें धोखा दिया। जी हाँ, उद्धव ठाकरे को धोखेबाज इंसान करार दे दिया। राज ठाकरे और उनकी पार्टी ने कहा कि हमें हर बार धोखा दिया गया, चाहे वो पहले हो 2005 में या फिर 2014 और 2017 में हो। हमने हर बार प्रस्ताव रखा, हमने हर बार कोशिश की, लेकिन हर बार हमें धोखा ही दिया गया। ऐसे में अब अगर वो गठबंधन चाहते हैं तो लिखित में प्रस्ताव भेजना होगा, राज ठाकरे के सामने प्रस्ताव रखना होगा, इन शर्तों को मानना होगा और उसके बाद राज ठाकरे उन शर्तों को, उन प्रस्तावों को जो लिखा जाएगा उन्हें राज ठाकरे देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे और उसके बाद ही राज ठाकरे तय करेंगे कि ये गठबंधन होगा या नहीं होगा। क्योंकि रितेश पांडे ने यहाँ पर साफ साफ कह दिया कि राज ठाकरे ने कभी भी नहीं कहा कि गठबंधन होना चाहिए। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि अगर शिवसेना यूबीटी इच्छुक है तो फिर उस पर विचार किया जाएगा। यानी कि एक तरह से गेंद पूरी तरह से उद्धव ठाकरे के पाले में डाल दी है और साफ साफ शर्तों की पूरी लिस्ट सामने रख दी है और कह दिया है कि अब बात होगी तो बराबरी की होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो एक तरह से उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि उन्हें बाकी कोई पार्टी मुंह लगा नहीं रही है। तो ऐसे में राज ठाकरे की पार्टी से उनके गठबंधन हो जाता है तो उनके लिए फायदा तो जरूर होगा, लेकिन यहाँ पर राज ठाकरे ने भी उनके सामने शर्तों की पूरी लिस्ट रख के मुश्किलें खड़ी कर दी है। तो आप क्या मानते हैं, क्या उद्धव ठाकरे राज ठाकरे की इन शर्तों को मानकर आगे बढ़ेंगे या फिर एक बार फिर से धोखेबाजी कहलाएंगे राज ठाकरे की तरफ से? कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।
तो पहलगाम मामले के बाद उद्धव ठाकरे केंद्र सरकार पर हमलावर थे और उसके बाद जब सर्वदलीय बैठक हुई तो उसमें भी अपने प्रतिनिधि नहीं भेजे। और यही नहीं, उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसके बाद भी उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी लगातार सरकार पर सवाल उठाते रहे, सरकार से सवाल करते रहे कि ये आपने गलत किया, वो आपने नहीं किया। तो इसी तरह से बातें होती रही, यानी कि एक तरह से उद्धव ठाकरे अपने विरोधी होने का धर्म निभा रहे थे, क्योंकि विरोधी हैं तो सवाल ही पूछेंगे, भी जायज बात है। लेकिन यहाँ पर अचानक से उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी का रुख बदल गया। जी हाँ, भारत सरकार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरी दुनिया में सर्वदलीय सांसद यानी कि सभी पार्टियों के सांसदों के 7 डेलीगेशन भेजने और 59 सदस्यों वाले इस डेलीगेशन में 51 तो नेता हैं, 8 राजदूत शामिल हैं। और पहले यहाँ पर जो कहा जा रहा था कि इसमें सभी पार्टियों के नेता तो शामिल थे, लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी के कोई नेता या कहें कि कोई सांसद इसमें मौजूद नहीं थे, शामिल नहीं थे। लेकिन अब अचानक उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर शिवसेना यूबीटी की तरफ से एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और उसके बाद पूरे वक्त और हालात बदल गए हैं। जी हाँ, उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से सांसद प्रियंका चतुर्वेदी इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल हो गई और ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे की स्टोरी है, बड़ी कहानी है। असल में प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना यूबीटी की सांसद हैं और वो अब उस डेलीगेशन में शामिल हो गई हैं जो कि पूरी दुनिया में जाएंगे और पाकिस्तान के खिलाफ जो पूरा मामला है वो बताएंगे। तो ऐसे में अब ये कैसे हुआ, अचानक कैसे हुआ? कल तक जो उद्धव ठाकरे केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का विरोध कर रहे थे, वो अचानक कैसे मोदी सरकार की रणनीति में शामिल हो गए? तो इसका मामला ये है, इसका आंसर ये, इसका जवाब ये है कि उद्धव ठाकरे से यहाँ पर बात की गई है फोन पर। उद्धव ठाकरे को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने फोन किया है। जी हाँ, ये बड़ी बात आपको बता रहे हैं, बड़ा खुलासा आपको कर रहे हैं कि टेलीफोनिक बातचीत हुई है और यहाँ पर उद्धव ठाकरे को कहा गया कि राष्ट्र हित में अपना कदम समर्थन दीजिए और यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर पूरी तरह से साथ देने का मन बना लिया। अब हालांकि ये तो खुलकर बात सामने आ गई है कि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की और उन्हें कहा कि इस डेलीगेशन में आपको भी शामिल होना चाहिए और इसीलिए उन्हें भी साथ में जाना चाहिए। अब ये बात तो सामने आ गई है कि वो मान गए, लेकिन अंदर खाने क्या बात हुई, अंदर खाने क्या ऐसी बात हुई कि जिससे उद्धव ठाकरे अचानक बदल गए, रातों रात यू टर्न ले लिया? तो हम आपको बताते हैं। अंदर खाने की खबर ये है कि हो सकता है कि बीजेपी के साथ उद्धव ठाकरे की कोई डील हो गई हो। जी हाँ, शिवसेना उद्धव ठाकरे वाला जो गुट है वो लंबे समय से बीजेपी के साथ डील की कोशिश कर रहा था, अंदर खाने बातचीत की कोशिश कर रहा था, लेकिन बात बन नहीं रही थी क्योंकि उनके पास में शिवसेना शिंदे गुट मौजूद था। लेकिन इधर महाराष्ट्र में छगन भुजबल को जब से मंत्री बनाया गया है तो उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे पर हमलावर हैं और उसके बाद से लगातार ये माना जा रहा था कि एकनाथ शिंदे कहीं ऐसा न हो कि अलग हो जाएं, क्योंकि वो लगातार पहले भी छगन भुजबल का विरोध करते रहे हैं और यहाँ तक कहा था कि उन्होंने छगन भुजबल जैसों के साथ हम काम नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ा था। तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे यही सवाल उनसे पूछ रहे हैं कि अब तो छगन भुजबल आपके साथ आपके मंत्रिमंडल में शामिल हैं, तो अब आप क्या करेंगे? यानी कि शिंदे गुट को फंसा दिया है पूरी तरह से उद्धव ठाकरे ने। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के साथ डील की खबरें आ रही हैं, तो यहाँ पर वाकई में महाराष्ट्र में कुछ नया हो सकता है, कुछ बड़ा हो सकता है, इसीलिए ये सारी बातें यहाँ पर हो रही हैं और इसीलिए तो कहा जा रहा है कि जो उद्धव ठाकरे मान नहीं रहे थे, कड़ी कोशिशों के बाद भी समझ नहीं रहे थे, अचानक से एक फोन कॉल में कैसे बदल गए, कैसे वो सरेंडर वाले मूड में आ गए, कैसे ये सब कुछ हो गया? तो इसका जवाब यही है कि कुछ न कुछ तो अंदर खाने हुआ है, कुछ न कुछ तो खिचड़ी पकी है, कुछ न कुछ तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे को बातचीत के दौरान भरोसा दिया गया है, उसी के बाद उद्धव ठाकरे माने। तो देखना यह होगा कि अब अगले कुछ दिनों में क्या यहाँ पर नया डेवलपमेंट होता है, उसके बाद ही तय होगा कि उद्धव ठाकरे के साथ क्या डील हुई है। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।